बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट की फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी और उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन और देखें। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 2 एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स। अब यहाँ आपने स्मॉल ए की वैल्यू मालूम करनी है और कंडीशंस क्या है। कंडीशंस ये हैं कि फंक्शन तमाम एक्स की तमाम वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस है। अब एक्स की तमाम वैल्यूज के ऊपर कंटिन्यूस है तो जहाँ फंक्शन जिस पॉइंट को बाइफरकेट हुआ है, स्प्लिट हुआ है टू पार्ट्स में, उसके ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। फंक्शन किस पॉइंट के ऊपर दो पार्ट्स में स्प्लिट हुआ है बता सकते हैं आप? आपको फंक्शन नजर आ रहा है? इस किस पॉइंट के ऊपर दो हिस्सों में तकसीम हुआ है फंक्शन? 2 पे। x इज इक्वल टू 2 से इस तरफ कुछ और है, x इज इक्वल टू 2 के ऊपर इस तरफ कुछ और है। समझ आ गई सबको? तो यहीं से बात आगे चल जाएगी। यानी उसने कहा है वो हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो फिर जिस पॉइंट के ऊपर स्प्लिट हुआ है उस पर भी कंटिन्यूस होगा। तो अब आप जो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, इसका आर्गुमेंट ये देंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी एक्स, so it is also continuous at x is equal to। सवाल ये है कि x is equal to 2 ही क्यों लिया? क्योंकि x is equal to 2 के ऊपर वाज़ेह उसकी बाइफरकेशन नजर आ रही है, उसकी डिवीजन नजर आ रही है। ठीक है। अब अगर x is equal to 2 के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका क्या मतलब है? इसकी लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आएगी। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आने का मतलब है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और दोनों बराबर भी हैं। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करती हैं और दोनों बराबर भी। ठीक है, तो बस यहीं से काम चल जाएगा। सो लिमिट x approaches 2 minus f of x should be equal to limit x approaches 2 plus f of x। अब ये क्या फिनोमिना है? ये 2 है, 2 से इस तरफ से आना है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। यानी इससे पहले भी आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये x इज लेसर देन 2 के लिए है। इस तरफ से आएंगे तो राइट हैंड लिमिट, ये x इज ग्रेटर देन 2 और इवन 2 ग्रेटर देन 2 और इक्वल, ये तो उसने डिफाइन किया हुआ है 2 से बड़ा हो या 2 के बराबर हो तो आपने यही लेना है। अब मुझे ये बताएं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का कौन सा हिस्सा मैंने यूज करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला। तो जैसे ही मैं एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दूंगा तो फिर मुझे लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस तो नहीं लिखना। 2 माइनस तो सिर्फ आपको उस फंक्शन का वो हिस्सा लेके दे रहा है जिसके लिए ये वैलिड है। इसी तरह जब मैंने x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन का इस पार्ट ले लेना है तो फिर मुझे ये तो नहीं लिखना लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस तो नहीं लिखना। चलें, बस अब काम हो गया। लिमिट पुट करें 2 स्क्वायर माइनस 1, उधर x की जगह 2 पुट करते हैं, ये बनता है 4 माइनस 1, उधर क्या बनता है 4a। 3 इज इक्वल टू 4a और 4a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3/4। तो लास्ट लेक्चर में तो आप ये डिटरमिन करते रहे कि फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इस लेक्चर में उसने खुद कह दिया था, ये जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है इसमें उसने कंटिन्यूस खुद कह दिया था, हमने सिर्फ कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमिन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का है।
find a such that f of x is equal to 1 minus under root x over x minus 1 when x lies between 0 and 2 and f of x is equal to a when x is equal to 2 is continuous for all x belong to 0 to closed interval। कहता है ये वाला फंक्शन इस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है और आप a की वैल्यू फाइंड करें। फिर मुझे बताएं कि बाइफर्केशन किस पॉइंट पे हुई है फंक्शन की, 2 के ऊपर। तो चूंकि 0 से 2 के दरमियान 0 पे भी कंटिन्यूस है, 2 पे भी कंटिन्यूस है और 0 2 के दरमियान हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो जिस पॉइंट के ऊपर बाइफर्केशन हुई है वहाँ भी कंटिन्यूस है। तो हम इसका वही जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया है, आप लिखेंगे सिंस f इज continuous for all x belong to 0 to, so f is continuous at x is equal to 2। और x is equal to 2 के ऊपर कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है, x is equal to 2 के ऊपर इसकी लिमिटिंग और एक्चुअल वैल्यू बराबर है। लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर होने का मतलब क्या है कि एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिट जो एग्जिस्ट करती है तो उसका मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आपस में बराबर। तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x approaches 2 minus f of x is equal to लिमिट x approaches 2 plus f of x। 2 माइनस यानी 2 से छोटी वैल्यूज और ये 2 से बड़ी वैल्यूज। 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज करना है। तो जैसे ही आपने फंक्शन का ये वाला हिस्सा यूज कर लिया, फंक्शन की सिलेक्शन हो गई, तो 2 के ऊपर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसकी कंटिन्यूटी ठीक है, ये आपके पास आ गया। और उधर आपने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। मैं इसकी राइट हैंड लिमिट नहीं मालूम कर सकता। राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे फंक्शन दिया नहीं हुआ, x ग्रेटर देन 2 के लिए नहीं दिया हुआ, समझ आ रही है ना। तो मैं राइट हैंड लिमिट तो मालूम नहीं कर सकता, लेकिन फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू मैं मालूम कर सकता हूँ। चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लिमिट के बराबर आनी है और वो एक्चुअल वैल्यू के बराबर आनी है। तो एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, a के बराबर, ठीक है। तो मुझे ये वाला स्टेप छोड़ देना चाहिए, ये लिखना ही नहीं चाहिए। इसकी जगह क्या लिखना चाहिए, एफ ऑफ 2 लिखना था। लिमिट एक्स अप्रोचेस 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ 2, लेकिन चूंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने इसलिए लिखी है कि वो मैं मालूम कर सकता हूं। तो अब x इक्वल टू 2 पुट करने से डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा, लिहाजा x इक्वल 2 पुट कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a। दिस गिव्स यू 1 माइनस अंडर रूट 2 ओवर 1 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आपने इस क्वेश्चन को इसकी स्टेटमेंट 2 की बजाय 1 करके सॉल्व करके आना है। सारा क्वेश्चन यही है, सिर्फ आपने इसमें चेंज ये कर देनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और ये a इफ x इज इक्वल टू 1। क्या किया मैंने, 2 की बजाय 1 किया। तो ये अब करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, उसी तरह ही।